बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 24वां अध्याय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। उग्रदेव को मणिग्रीव सब कुछ बता करके बोला, हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर पाप अनुग्रह करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य होंगे जो आप इस गहन वन में मुझे दर्शन देने के लिए आए। आप उपदेश रूपी पदार्थ से हमको कृतार्थ करिए, जिससे मेरा ये तीव्र दारिद्र्य क्षण भर में नष्ट हो जाए और तुल वैभव को मैं प्राप्त हो करके स्वेच्छा से विचरूं। उग्रदेव जी बोले, हे महाभाग, तुम कृतार्थ हुए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे तीसरा महीना आने वाला है, वह पुरुषोत्तम मास है। इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारा तीव्र दारिद्र्य मूल सहित नष्ट हो जाएगा। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य होने पर घी से करना। इस समय इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगस्त्य जी बोले, इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए भगवान वाके विहारी को स्मरण करते हुए प्रयागराज की तरफ चल दिए। 2 महीने होने पर व्यतीत हो गए। जब पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपदान करने लगे। आलस्य रहित वे दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदु की तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास उन्होंने बिता दिया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण उनका शुद्ध होकर के अंत में मरण को प्राप्त होकर के वे सीधे स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोग उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त करके पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य का आधा भाग लेती है। दुंदुभी के तेल से श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा अकंटक राज है। जो मनुष्य घी अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपदान करे तो फिर कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास में दीपक का ऐसा ही फल है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। उपवासियों को पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, फिर कहना ही क्या है। वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म की कथा कह करके सत्कार को प्राप्त हो करके नाश रहित आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले गए। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ।